गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्यू द फ्यू हंसो की तो बड़ी मार मारेगी। बता दे रहे हैं क्लास में बैठे हो, क्लास चल रहा है भाई। जिस तरह से लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होता है, सेम उसी पैटर्न पर फ्यू और द फ्यू का प्रयोग होता है। फर्क क्या है? लिटिल और द लिटिल क्वांटिटी को बताते हैं और ये तीनों नंबर को डिनोट करते हैं। किसको? नंबर को, संख्या को। बस यही एक अंतर है। हाँ, एक अंतर और है। लिटिल और लिटिल का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी होता है। तो एडवर्ब का तो चैप्टर चल नहीं रहा है, ये एडजेक्टिव का चल रहा है। इसलिए हम इसके पूर्व वाली वीडियो में केवल एडजेक्टिव के सेंस में बताया था, ठीक ना। और एडजेक्टिव के चैप्टर में ही उसको मैं जोड़ूंगा, यानी उसके प्लेलिस्ट में लगाऊंगा। तो बाद में मैं लिटिल और लिटिल पर एक वीडियो बना दूंगा फिर से दोबारा एडवर्ब के चैप्टर में, ठीक ना। तो दोनों का अंतर मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी आप जो कल की वीडियो है, इसके पूर्व वाली, एडजेक्टिव के सेंस में सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ भी ये एडजेक्टिव, देखिए वहां मैं नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखा था कि एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी, लेकिन यहाँ मैं खुलकर लिख दिया, दे आर एडजेक्टिव्स। और लिटिल और लिटिल एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन द लिटिल सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। तो ये मुख्य अंतर होता है। अब देखिए, लिटिल और द लिटिल में अंतर क्या है, इससे कंपेयर करके मैं दिखा देता हूं। वहां पर लिखा था यहाँ लिटिल, तो वहां लिखा था नॉट मच लिखा था। मच किसको व्यक्त करता है? क्वांटिटी को। तो मच की जगह ये मेनी आ गया। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हार्डली एनी, ठीक ना। वहां पर क्या लिखा था? क्या जी? नॉट मच का दो क्या जी? अधिक नहीं। ये मतलब कि आप देख लीजिएगा वहां पर कि अधिक नहीं के भाव में लिखा गया है बहुत थोड़े। क्या? बहुत थोड़े। तो वहां लिखा है बहुत थोड़ा सा। क्या लिखा है? थोड़ा सा या कुछ ही, कुछ के बाद ही लिखा है सेम। तो कुछ ऐसा शब्द है जो क्वांटिटी और नंबर दोनों को बताता है। थोड़ा जो है क्वांटिटी बताता है। ये देखिए, थोड़ा क्या बताता है? क्वांटिटी। और थोड़े जो है नंबर बताता है। किताबों में का जो है गलत डिस्क्रिप्शन दिया गया है। राइटर केवल थोड़ा लिखे हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी होता है और थोड़े क्या होते हैं? नंबर। क्योंकि नंबर मोर देन वन रहेगा हमेशा। फ्यू का मतलब कि एक से अधिक संख्या रहेगी, तो थोड़ा नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर आपको फोकस करना है कि थोड़ा नहीं है, थोड़े। अब कुछ ही। अब चलिए, वहां भी लिखा है न के बराबर, और यहाँ भी लिखा है न के बराबर। और क्या लिखा है? इट गिव्स अ नेगेटिव साइन। वहां भी यही चीज। फर्क क्या हुआ? मच और मेनी का। मेनी क्या होता है? नंबर को बताता है, और मच क्वांटिटी को। बस इतना ही अंतर है। अब एग्जाम्पल में देखिए, क्वांटिटी, लिटिल क्योंकि क्वांटिटी को बताता है, तो लिटिल जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर जो नाउन होगा अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल, ठीक ना। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसकी क्वांटिटी बताई जाती है, नंबर नहीं। और जब फ्यू आएगा तो नाउन आपका काउंटेबल हो जाएगा और प्लुरल हो जाएगा, क्योंकि फ्यू की संख्या कितनी होगी? मोर देन वन होगी। तो यहाँ पर देखिए, चांसेस हमने लिखा है। देखिए, प्लुरल काउंटेबल नाउन। ही हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। अर्थ क्या हुआ? उसके पास सफलता के कुछ ही अवसर है। देखिए, उसके पास, ठीक ना। अब सफलता के कुछ ही, अब यहाँ आप चाहे तो भाई ये एक साथ होता है। ट्रांसलेशन में ध्यान
सफलता के कुछ ही अवसर। यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, उसके पास कुछ ही सफलता के अवसर है। तो कुछ ही सफलता के, चाहे तो आप यहाँ ले आ सकते हैं, उसके पास सफलता के अवसर कुछ ही है, तो वो स्पोकन हिंदी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके पास कुछ ही सफलता के, देखिए कुछ ही सफलता के अवसर है, ये रिटेन हिंदी है। तो स्पोकन हिंदी में तो आप वहां ले आ सकते हो, लेकिन वो गलत होगा, ट्रांसलेशन शुद्ध नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर फ्यू लगा है, इसकी इंग्लिश एक हिंदी एक साथ, अवसर सफलता के अवसर, इसके पहले कुछ ही लगा दीजिए। जैसे अच्छा लड़का की अंग्रेजी क्या होगी, गुड बॉय होगी। तो गुड बॉय और अच्छा लड़का, अच्छा कहाँ लगा रहे हो, अब बॉय के पहले लगा रहे हो, तो उसी फार्मूले पर लगेगा ये। अब चलिए, ही हैज फ्यू एनिमीज, उसके बहुत कम शत्रु हैं, यानी ना के बराबर, बहुत कम शत्रु लिख दिया, यानी कुछ ही, थोड़े से संख्या, यानी बहुत कम यहाँ लिखा है। तो ये जैसी आपकी आवश्यकता हो, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह थोड़े लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि कुछ ही लिखेंगे। यहाँ हमने क्या लगा दिया, बहुत कम लगा दिया, ठीक ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए, अ फ्यू किसका स्थान ले रहा है, अ लिटिल का। तो लिटिल क्वांटिटी को बता रहा था, वहां सब लिखा था, दो नॉट मेनी। यहाँ पर क्या है, वहां पर मच था और यहाँ पर मेनी है, बस इतना ही अंतर है। अब देखिए, वहां पर थोड़ा था, ठीक, और कुछ था, लेकिन यहाँ थोड़े है और कुछ तो दोनों में रहेगा, चाहे नंबर हो चाहे क्वांटिटी। तो वहां थोड़ा था, यहाँ थोड़े हो गया। एकदम अधिक नहीं, यानी किसमें, क्वांटिटी में, एकदम अधिक नहीं, क्वांटिटी में, लिटिल में था। अब यहाँ अगर आप फ्यू में आ गए तो अधिक नहीं, किसमें, क्वांटिटी में नहीं, नंबर में। इट गिव्स पॉजिटिव सेंस। अब यहाँ देखिए, ही हैज अ फ्यू लग गया, चांसेस ऑफ, दोनों के अर्थ में फर्क क्या, सेम सेंटेंस मैंने उठाया है। उसके पास कुछ सफलता के अवसर हैं, ये देखिए पॉजिटिव सेंस देने लगा। और यहाँ का लिखा था, कुछ ही लिखा था, अर्थात न के बराबर, यानी अब सफलता का एक बार परिचय दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया, इतना असफल हो गया कि ये वाला वाक्य कह दिया गया कि अब अवसर नहीं बचा है। और यहाँ क्या है, हाँ पढ़ने लिखने में ठीक है, ही हैज अ फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर परीक्षा में बैठेगा तो उसके पास कुछ सफलता के अवसर हैं, वो परीक्षा निकाल सकता है। पॉजिटिव सेंस, ही हटते ही, देखिए ही यहाँ से हटा दिया तो सेंस पॉजिटिव हो गया, सेम सेंटेंस में। अब चलिए, ही हैज अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, ठीक ना, यहाँ उल्टा कर दिया, कुछ ही शत्रु है, इसका मतलब शत्रुओं की संख्या कम है। अब यहाँ क्या कर दिया, फ्यू गुड फ्रेंड्स, उसके पास कुछ अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र, यानी उसके पास मित्रों की संख्या है, जिसमें से अच्छे मित्रों की संख्या कुछ है, पॉजिटिव से, उसके कुछ अच्छे मित्र हैं। अब द फ्यू, तो द लिटिल के स्थान पर द फ्यू कर दिया, वहां लिखा था नॉट मच, यहां लिख दिया नॉट मेनी। वहां लिखा था बट ऑल दैट इज, किंतु जो है सो सब, ये मीनिंग दिया था। अब यहां क्या हो गया, दोज आर लग गया, क्योंकि नंबर को बता रहा है। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अधिक नहीं अर्थात थोड़े, अभी कुछ, परंतु जितने हैं वे सब, वहां का लिखा था परंतु जो है सो सब। तो जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो ये कठिन नहीं लगेगा। वास्तव में वास्तविकता क्या है, कठिन है, दोनों चीजें कठिन है, लेकिन मैंने इजी कर दिया। तो कंपेयर कर लेना, दोनों वीडियो को कंपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस। द फ्यू फ्रेंड्स, प्लूरल
अनकाउंटेबल नाउन, दैट अंडरस्टूड रहेगा कंजक्शन। ठीक, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं मौखिक, द लिटिल और द फ्यू द्वारा इन्हीं का प्रयोग आप क्लास में कर सकते हो, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर सकते हो। और लिटिल का प्रयोग आप क्लास में नहीं कर पाओगे, तो इनके द्वारा हमेशा क्लासे बनेगा। देखो, तो लिटिल वाले में मैं बनाया था और दैट को अंडर स्टूड कर दिया था, ये भाव रहेगा। हिंदी में भाव देखो यहाँ आया है जो भाव आया, दैट का मतलब जो। तो कहा जा रहा है कि उसके जो थोड़े यानी कुछ मित्र हैं। देखिए, ही हैज द फ्यू फ्रेंड्स, क्लास बना है। देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज, जो थोड़े मित्र उसके पास हैं, जो का अर्थ यहाँ आ जाएगा, आर ऑनेस्ट, ईमानदार है। ये क्लास बन रहा है। अब यहाँ देखिए, द फ्यू बुक्स दैट अंडरस्टूड, छिपा दिया ब्रैकेट में, आई है, जो कुछ किताबें मेरे पास हैं, आर इंफॉर्मेटिव, ज्ञानवर्धक हैं। तो मेरे पास जो थोड़े, अब यहाँ पर चूंकि ये नॉन लिविंग में स्त्री सूचक है, तो आप यहाँ मेरे पास जो थोड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ी, हमने थोड़ा लिख दिया है, ठीक ना, लेकिन यहाँ आप थोड़ी कर लीजिए, तो किताब क्या स्त्रीलिंग में चला जाता है हिंदी में। तो मेरे पास जो थोड़ी या कुछ किताबें हैं, तो थोड़ी कर लीजिए, ज्ञानवर्धक हैं। इस तरह से आप लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के स्थान पर का, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगा करके कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। फर्क क्या है, वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसकी क्वांटिटी बताई जाएगी, और यहाँ पर काउंटेबल नाउन आएगा, वो भी प्लूरल, जिसकी संख्या बताई जाएगी। तो ये दोनों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। पागल।